हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आरवी। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 1 दैट इज नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन 6, 7, 8 एंड 9। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियोस को लाइक कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर in the form of p by q where q is not equal to 0, where p and q are integer with no common factor other than 1 and having terminating decimal representations. Can you guess what property q must be satisfied? Okay, so that means हमें कुछ examples लेने हैं, उसके थ्रू सॉल्व करके दिखाना है एंड बाद में बताना है कि Q के पास क्या प्रॉपर्टी आती है अगर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के वे में हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं लाइक 1/2। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, अदर देन 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं है इनका। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ वी गेट 0.5 एंड दैट इज टोटली टर्मिनेटिंग वैल्यू। क्लियर नाउ, अगर मैं 1/4 ले लेता हूँ सो ऑन डिवाइडिंग वी गेट 0.25। सिमिलरली अगर मैं 1/5 वैल्यू लेता हूँ तो आई गेट वैल्यू 0.20 से। क्लियर, लाइक अगर मैं कोई डिफरेंट वैल्यू लेता हूँ लाइक यहाँ पे मेरा 7 और बाई 10, तो देखो अदर देन 1 कोई इनका फैक्टर नहीं है। क्लियर, सो अब इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ वी गेट 0.70 वैल्यू, कैन से एग्जैक्ट 0.7। क्लियर, सो ये कुछ एग्जांपल्स थे। इसमें हमने क्या देखा कि ये ठीक है, ये सारे नंबर टर्मिनेटिंग है, बट आप एक चीज देखिए कि इसका डिनोमिनेटर कितना है 2, इसका कितना है 4, इसका 5 एंड इसका 10। अगर मैं 4 की बात करूं तो क्या मैं 4 को 2 मल्टीप्लाई 2 के वे में फैक्टराइज नहीं कर सकता? दैट मींस इसका फैक्टराइजेशन करूं तो 2 की पावर 2 नहीं आ गई। एंड अगर मैं 10 की बात करता हूं तो 2 मल्टीप्लाई में 5 दैट मींस 2 और 5 के फैक्टर्स में ही आ रहे हैं। क्लियर, सो we can observe that the terminating decimal may be obtained in the situation where prime factorization of the denominator of the given fraction has the factor or can say power। क्लियर, फैक्टर भी या फिर उसकी पावर। क्लियर, ऑफ only 2 and 5 और बोथ। दैट मीन्स अगर देखो हम 2 ले रहे थे तो 2 का फैक्टर 2 की पावर 1, दैट मीन्स या तो 2 की पावर 1 होगा, दैट मीन्स जो फैक्टर है उसकी पावर 1 होगा, या फिर उसकी पावर 2 होगा। दैट मीन्स अगर हम 8 भी लेते हैं तो दैट मीन्स 2 × 2 एंड दैट इज 2 की पावर 3। तो दैट मीन्स जो बेस होगा वो क्या होगा, 2 और 5 के अलावा 2 हो सकता है, 5 हो सकता है और या फिर ये दोनों नंबर्स हो सकते हैं। क्लियर, यही टर्मिनेटिंग का
लॉजिक। ओके, नाउ अब हमें लिखना है राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। क्लियर? सो कुछ ऐसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक नंबर से ले लेते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं √3 लेता हूँ, फर्स्ट नंबर 3 हमें लेना है, तो फर्स्ट तो इसकी वैल्यू को अगर हम सॉल्व करते हैं तो दैट इज 1.050080756 क्लियर, एंड सो ऑन, फिर वैल्यू होगी। सिमिलरली अगर हम √26 लेते हैं तो जो इसकी वैल्यू है दैट इज 5.099019513 एंड 92। एंड सिमिलरली थर्ड अगर लेते हैं 101, तो इसकी जो वैल्यू है 10.0498 7562756112। So these are the numbers. Like 3 numbers चाहिए थे whose decimal expansion are non terminating and non recurring। तो ये नंबर आप देख रहे हो, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है, दैट मीन्स रिपीट नहीं होगी, कंटिन्यूसली आगे डिफरेंट नंबर आते रहेंगे। अब आप सोच रहे हो कि मैंने वैल्यू कैसे कैलकुलेट करी, तो बच्चों ये वैल्यू तो मैं पहले से कैलकुलेट कर चुका था। हाँ, अगर आप वैल्यू सीखना चाहते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मैं इसका एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। तो हमें कुछ इस टाइप से इसको फैक्टराइज टाइप से बनाना होगा। लाइक ये 3 है तो 3 पेयर नहीं है तो मैं यहाँ पे 0 ले लेता हूँ, तो अभी एक पेयर बन गया। तो अब सिमिलर नंबर लाइक 1 एंड 1 यहाँ पे, तो 1 1 जा 1, सो ऑन सब्ट्रैक्टिंग इसकी वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। एंड ये दोनों जो वैल्यूज होती है वो ऐड होते हैं, 1 + 1 दैट इज 2 एंड एक यहाँ प्लेस बैक एंड सिमिलरली यहाँ पे, क्लियर। सो अब ये देखो, अगर मैं 2 और डैश एंड ये डैश इस तरह से, तो अगर यहाँ पे मैं 0 लेता हूँ तो 0 से मल्टीप्लाई करके तो इसकी वैल्यू तो 0 ही आ जाएगी, तो कोई बेनिफिट नहीं है, क्लियर। फिर अगर यहाँ पे मैं वैल्यू 1 लूँ और यहाँ पे भी 1 लूँ, क्लियर, तो इसकी वैल्यू 21 हो जाएगी एंड सो ऑन। इस तरह से इसकी वैल्यूज हम कैलकुलेट करते हैं। बट अब ये तो 2 डिविजल होगा नहीं, तो पहले यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, डेसिमल। तो डेसिमल जैसे ही हम लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा कि यहाँ पे 0 के 2 पेयर आ जाएंगे। अभी 200 वैल्यूज होगी, तो अब 21 तो बहुत लेस है, तो ऐसे ही करके अगर हम वैल्यूज करते हैं तो यहाँ पे भी 7 और यहाँ पे भी 7, तो 7 से करेंगे तो 7 7 49, इसको इरेज कर देते हैं, 4 कैरी 7 2 14 एंड 4 18, तो यहाँ पे 189 आ गया। अब इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे भी 7 और यहाँ पे भी 7, क्लियर। सो ये 1 एंड 1 एंड डेसिमल तो 0 का पेयर आ जाएगा। अब ये 27 एंड +7, क्लियर। सो अब 27 में जब आप 7 प्लस करेंगे तो ये जो वैल्यू है ये आपकी हो जाएगी 34 एंड सिमिलरली फिर से यहाँ पे एक स्पेस एंड एक यहाँ पे डिजिट, तो यहाँ दोनों जगह सेम डिजिट होगा और सेम नंबर से फिर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। मैं एक पॉइंट और कर देता हूँ, डेसिमल की 2 वैल्यूज तक, उसके बाद आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सॉल्व करें, क्लियर। तो लाइक अब ये मेरा 3 4 एंड मल्टीप्लाई यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सेम डिजिट हमको कैरी करना पड़ेगा, ओके। तो फॉर एग्जांपल अब यहाँ 1100, अगर मैं 4 लेता हूँ तो 4 अगर मैं इसको 300 एज्यूम कर लूँ तो 1200 जो कि इससे ज्यादा है, तो यहाँ पे 3, क्लियर। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 2 1 कैरी, 3 3 जा 9 एंड 1 10। सो इसकी वैल्यू आ गई यहाँ पे, अगर हम 3 लेते हैं एंड यहाँ पे भी अगर वैल्यू 3 लेते हैं, दैट इज 1029, क्लियर बच्चों। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज 1 एंड 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 7 एंड 1 में से, अब ये तो यहाँ कैरी फॉरवर्ड होगा तो 0 हो गया, क्लियर। एंड देन फिर से 0 के पेयर आ जाएंगे एंड 343 एंड फिर से 3 ऐड हो जाएगा, तो दैट वैल्यू बिकम 346 एंड यहाँ पे स्पेस एंड फिर से यहाँ पे भी ब्लैंक स्पेस आ जाएगा। तो अब अगर आप देखो तो 2 से ही आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड जब इसको आप 2 से करोगे तो 3 4 6 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12 का 2, 1 कैरी, 2 4 जा 8 and 1 9 and 3 2 जा 6, so you get value 6924,
एंड इसको फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो लाइक 10 में से 4 6 7, यहाँ से कैरी फॉरवर्ड होगा 10 एंड 1 एंड सो ऑन। मतलब यहाँ तक मैंने आपको सिंप्लीफाई करके दिखा दिया, ऐसे ही सो ऑन आप इसकी वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। अब लाइक डेसिमल है तो यहाँ पे फिर से क्या होगा, जीरो के 2 पेयर आ जाएंगे। ओके, इसको थोड़ा सही से लिख देता हूँ मैं, 176 एंड 00। अब ये 3462 तो 2 प्लस होगा, तो ये जो वैल्यू है 3464 एंड यहाँ पे स्पेस का। ठीक है, अब देखो 34, अगर यहाँ एक 1 लेता हूँ तो दैट मीन्स 34,000 समथिंग कुछ, दैट मीन्स यहाँ भी जीरो आएगा और यहाँ भी जीरो लेना पड़ेगा, तो यहाँ जीरो आ जाएगा। देन अब ये जो आगे वैल्यूज आएगी वो 17600 एंड जीरो के 2 पेयर फिर लग जाएंगे और इसमें जीरो ऐड करोगे तो 3460 ही रहेगा एन स्पेस का। तो इस तरह से आप इसको कर करके वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये नॉन रिपीटिंग है, दैट मीन्स नॉन रिकरिंग है, तो इसलिए हम इसको यहीं तक आपको समझा रहे हैं, आप आगे कर लेना। ठीक है, ओके, नाउ मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। तो दैट मीन्स इन नंबर्स के बीच में हमें 3 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। क्लियर। सो सॉल्व करते हैं। 5/7, अब देखो इसको आप डिवाइड करें, अब डिवाइड करना तो आपको आता ही है, डोंट से कि आपको डिवाइड करना नहीं आता। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.71485 एंड उसके बाद ये वैल्यू फिर से रिपीट होगी। ठीक है, दैट मीन्स इरेशनल नंबर बिटवीन दीज रैशनल नंबर्स, तो ये जब रिपीट हो रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद है आपका 9/11 एंड जिसको आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.81 एंड फिर इसका बाद है सीरीज नंबर। तो अब इसके बीच में देखो अपने हिसाब से हम कुछ भी नंबर ले सकते हैं। लाइक अगर मैं बात करूं 0 पॉइंट, अब ये 7145 है एंड ये 8 पॉइंट, अब इसके बाद 00 कुछ भी वैल्यू लगा सकते हैं, इसको 8 पॉइंट नहीं माने तो इसके बीच में दैट मीन्स अगर हम देखें तो राउंड ऑफ करके तो ये अप्रॉक्स आप कह सकते हैं कि 71 0.71 ही है। क्लियर। अब इसके बीच की आपको वैल्यूज लिखनी है तो आप लिख सकते हैं 0.72 का बार, इजी। बट आपको इरेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं इसके बीच में। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ रैशनल नंबर्स हो जाएगा, तो दैट मीन्स आप नॉन रिकरिंग टाइप की वैल्यूज ले लेंगे। ओके, सो जस्ट लाइक 0.730 7300 73000 एंड सो ऑन, इस तरह से वैल्यूज आती है। सिमिलरली अदर नंबर 0.7500 7500 75000 एंड सो ऑन, इस तरह से दैट मीन्स आगे तक वैल्यूज हम रिपीट कर सकते हैं। क्लियर, यहाँ पे एंड सो ऑन 0.741 फिर 0 एंड 741 एंड 00 74100 एंड सो ऑन, इस टाइप से आपकी वैल्यूज जो होंगी वो यहाँ पे रिपीट होती चली जाएंगी कंटिन्यूसली आगे। ओके बच्चों, ना नेक्स्ट क्वेश्चन, classify the following number as a rational or irrational number. So first part, that is under root 23। तो अब ये देखो अंडर रूट 23, अब ये 23 अपने आप में क्या है, ठीक है, प्राइम नंबर है। ठीक, ये क्योंकि 1 और 23 अपनी टेबल पे ही आ रहा है। सो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं दैट इज अंडर रूट 23 की वैल्यू को, तो दिस इज समथिंग 4.795831 एंड सो ऑन, आगे तक इसकी वैल्यूज आ रही है, दैट इज इरेशनल नंबर। ठीक है, क्योंकि क्या नॉन टर्मिनेटिव और नॉन रिकरिंग है, सिंस इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ठीक है, देयरफॉर इट
is irrational number. Okay, now second part, that is अंडर रूट 225. अब देखो इसको हम देखते हैं तो ये इजिली फैक्टराइज हो रहा है. क्लियर. सो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ और 225 का फैक्टर करता हूँ. क्लियर. रफ में कर लेते हैं. 225, तो 3 से डिविजिबल, 3 से 3 7 से 21 एंड 3 5 से 15. फिर 3 से करोगे तो 25, then 5 से 5 and 5 से 1. So that means 3 multiply 3 multiply 5 multiply 5. So we guess these two pairs, that is 3 multiply में 5. So the value of under root 225 is 15. And as we know 15 is the rational number. ठीक है. Since we can write this in the form of P by Q, because 15 by 1 we can write. Hence it is a rational number. Clear बच्चों? Now third part, 0.3796. अब देखो इसके आगे कोई डॉट वॉट नहीं है, तो दैट शोज कि कंप्लीटली डिविजिबल है. अगर ये कंप्लीटली डिविजिबल है तो दैट मीन्स इरेशनल होगा. ठीक है. सिंस 0.3796 is terminating. इसको erase कर देते हैं. टर्मिनेटिंग. ठीक है. अभी टर्मिनेटिंग है. Hence it is rational number. तो ये क्या होगा हमारे रैशनल नंबर. क्लियर. फोर्थ पार्ट, 7.478478 and so on. That means कि ये क्या है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है. ठीक है. सो द नंबर 7.478478 and so on is non terminating. Hence it is a irrational number. Clear बच्चों? Now the last one, fifth part, 1.10110001000001 and so on. इस तरह से हमारी जो वैल्यू है वो रिपीट कर रही है. क्लियर. सो अब ये वैल्यू रिपीट कर रही है. अब ये वैल्यू भी क्या हमारी नॉन टर्मिनेटिंग है. एंड नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ क्या है ये नॉन रिपीटिंग भी है. क्लियर. सिंस 1.1000100001000001 and so on is non terminating and non
repeating it is an irrational number। क्लियर बच्चों? तो ये क्लास यहीं पर होती है खत्म। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियोस को लाइक कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें एंड साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाय बाय।